हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हो गया था तब मेरे पिता ने स्वेच्छा से मेरा विवाह भगवान से कर दिया। मुझे तो मुँह मांगी प्रभु भक्ति प्राप्त हुई है। लक्ष्मणा ने कहा, द्रौपदी जी, देवऋषि नारद के मुख से भगवान की लीलाओं का गुणगान सुनकर मेरा मन इनमें अनुरक्त हो गया था। मेरे पिता व्रतसेन ने मेरे विवाह के लिए स्वयंवर रचा था। उसमें आपके स्वयंवर की भांति ही एक मछली की आंख को भेदना था, परंतु मेरे स्वयंवर में मछली ढकी हुई थी और उसकी परछाई जल में पड़ रही थी। उसे देखकर ही उसकी आंख भेदनी थी। बड़े बड़े वीर उसे नहीं कर सके। तब भगवान ने पलक झपकते ही वह लक्ष्य भेद कर दिया था और मेरा पानी ग्रहण किया था। 16,000 रानियों की ओर से रोहिणी जी ने कहा, द्रौपदी जी, भगवान ने भौमासुर को मारकर उसके बंदी गृह में बंद अनेक राजाओं को की 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया था। उन्हें भगवान ने स्वीकार किया और अपनी दासी बना लिया। हम सभी उन्हीं के श्री चरणों का स्मरण करती हैं, जो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति देने वाले हैं। हमें स्वर्ग का भोग नहीं चाहिए। हम तो जन्म जन्मांतर तक भगवान के श्री चरणों की दासी बने रहना चाहती हैं। 84वां अध्याय। वासुदेव जी द्वारा यज्ञोत्सव। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी पत्नियों का कैसा प्रेम और भक्ति भाव है। जय द्रौपदी और अन्य कौरववंशी रानियों ने सुना तो वह सभी उनके अलौकिक प्रेम को देखकर विस्मित हो गई। उसी समय बहुत से ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने वहां आए। उनमें व्यास जी, नारद जी, चैवन, विश्वामित्र, भरद्वाज, गौतम, परशुराम, वशिष्ठ, गालव, भृगु, पलसत, कच्छप, अत्रि, मार्कंडे आदि प्रमुख थे, जो अपने शिष्यों के साथ पधारे थे। उन्हें देखकर पहले से वहां बैठे कौरव पांडव उनके सम्मान में उठ खड़े हुए। उन सभी ने उन्हें सादर प्रणाम किया। उसके बाद सभी का आदर सत्कार किया गया। जब सभी बैठ गए तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे इस प्रकार कहा, आप लोगों का दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। आज आप सबके दर्शन करके हमारा जीवन धन्य हो गया। केवल तीर्थ ही तीर्थ नहीं होते, केवल मिट्टी पत्थर की मूर्तियाँ ही देवता नहीं होती। संत पुरुषों की संगति ही वास्तव में तीर्थ कहलाती है। वह ही देवता होते हैं। वह दर्शन मात्र से ही भक्तों पर कृपा कर देते हैं। यदि तो 2 घड़ी भी ज्ञानी पुरुषों की सेवा की जाए तो वह सारे पाप ताप मिटा देते हैं। जो मनुष्य वात, पित्त और कफ, इन 3 धातुओं से बने शव समान शरीर को ही आत्मा, अपने परिजनों को अपना और मिट्टी पत्थर से बनी मूर्तियों और पार्थिव विकारों को ही अपना इष्ट मानता है और ज्ञानी महात्माओं को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच गधे के समान है। परीक्षित, भगवान के वचन सुनकर मुनियों ने विचार करके कहा, भगवान आपकी माया से तो बड़े बड़े तत्वज्ञानी मोहित होते रहते हैं। आप स्वयं ईश्वर होकर साधारण मनुष्य की भांति अपने स्वरूप की कोश पाए हुए हैं। वास्तव में आपकी लीला बड़ी विचित्र है। जैसे भौतिक जगत में जीव के जड़ चेतन अनेक भौतिक स्वरूप दिखाई पड़ते हैं, परंतु वे सब एक ही हैं, वैसे ही आप एक हैं और चेष्टाहीन होने पर भी अनेक रूप धारण कर लेते हैं और अपने आप से ही इस जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। जय सब करते हुए भी आप इन कर्मों में लिप्त नहीं होते। आप तटस्थ दर्शक की भांति सब कुछ देखते हुए भी नाना प्रकार की लीलाएं करते रहते हैं। आप धन्य हैं प्रभु। हम जानते हैं कि आप प्रकृति से परे स्वयं
पर ब्रह्म परमात्मा हैं। आप स्वयं समय पर भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए, धर्म की रक्षा और पापियों का विनाश करने के लिए इस धरती पर अवतार लेते हैं। आप अपनी लीलाओं से नैतिक अनैतिक सभी मार्गों का दिग्दर्शन इस जीव को कराते हैं। फिर देव आपका विशुद्ध हृदय है, वेद आपका विशुद्ध हृदय है। तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान, समाधि और योग द्वारा आप अपने साकार रूप और निराकार दोनों रूप का साक्षात्कार कराते हैं। ब्राह्मण ही वेदों के आधारभूत हैं और आपके स्वरूप की उपलब्धि के स्थान हैं। इसलिए आप ब्राह्मणों का सर्वाधिक सम्मान करते हैं और अपने भक्तों को सीधे अपने हृदय में स्थान देते हैं। अपितु उनके लिए तो आप सब कुछ छोड़कर उनके पीछे भागे चले जाते हैं। आप सब प्रकार से कल्याण मार्ग की चरम सीमा है और संत पुरुषों की एकमात्र गति है। प्रभु, आज आपके दर्शन के लिए हमारा जन्म, हमारी विद्या, हमारा तप और हमारे समस्त कर्म सफल हो गए हैं। वास्तव में सबके परम फल आप ही हैं। प्रभु, आपका ज्ञान अनंत है। आप स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा है। आपने अपनी जोग माया द्वारा अपनी महिमा को छिपा रखा है। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।